दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप भी महाडा लॉटरी का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, अगर आप भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। पर मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ चीजें आपको याद रखना होगा। अगर भी रजिस्ट्रेशन करोगे आपको अपना डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है, और जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसको क्लियर डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। और मैं तो आपको कहूंगा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसको एकदम एचडी क्वालिटी में, एकदम क्लियर क्वालिटी में रखिए। अगर आप किसी का फोटो खींचते हो किसी डॉक्यूमेंट का, तो उसके बैक साइड में आपको व्हाइट पेपर रखना है या उनका व्हाइट बैकग्राउंड रखना है। कलरफुल बैकग्राउंड ना रखें जिसकी वजह से आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में उसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप अपलोड कर सकते हो, जिससे आपको एक अच्छी क्वालिटी देखने मिलेगी। आधार कार्ड का जो फुल पीडीएफ होता है, अगर आप उसका भी स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करते हो फ्रंट बैक में, तो उसमें भी आपको अच्छी क्वालिटी देखने मिलेगी। आपका जो पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड भी आप किसी अच्छे सेलफोन से फोटो क्लिक करके उसको ही अपलोड करिए। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका आईटीआर, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी है आपको उसको भी प्रॉपर तरीके से अपलोड करना है। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो तो उसके लिए भी जो आपका डॉक्यूमेंट होगा उसको पूरा क्लियर रखिए और क्लियर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अभी आगे बताने वाला हूं मैं आपको किस तरह वीडियो में कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन का वीडियो आपको समझ में आएगा या आपको नहीं भी समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कुछ हेल्प चाहिए रहेगा तो मुझे कमेंट करना, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेट हेल्प करूंगा। तो वीडियो के हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करना चालू करिए, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए। जब भी आपको वेरिफिकेशन करके आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लिया जाएगा, उसके बाद आप जो लास्ट का प्रोसीजर होता है वो आप कर सकते हो। जब भी मुंबई या कोकण लॉटरी का फॉर्म निकलेगा तो उसके बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा और बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं देखने मिलेगा। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट के बेस पे आप रजिस्ट्रेशन करिए और वीडियो देखिए। म्हाडा अर्ज प्रक्रिया आता झाली अगदी सोपी। ॲपवरून अर्ज करायची प्रक्रिया पुढील प्रमाणे। हे ॲप स्टोअर वरून डाउनलोड करा। आता ॲपवर तुमचे अकाउंट ओपन करण्यासाठी साइन अप टॅबवर क्लिक करा। आता तुमचा पॅन नंबर टाकून व्हेरीफाय टॅबवर क्लिक करा। त्यानंतर दिलेल्या सर्व माहितीची पूर्तता करून पासवर्ड तयार करा आणि नेक्स्ट टॅबवर क्लिक करा। तुमच्या ईमेलला आलेला ओटीपी आणि मोबाईल नंबरला आलेला ओटीपी टाकून प्रोसीड टॅबवर क्लिक करा। आता ॲपवर तुमचे अकाउंट तयार होईल। आता पुन्हा होम अथवा मेन स्क्रीनवर जाऊन तुमचा पॅन नंबर आणि तुमचा पासवर्ड टाकून लॉग इन करा। लॉटरी रजिस्ट्रेशन टॅबवर क्लिक करा। तुमचा संपूर्ण आधार नंबर टाकून बाजूच्या चौकटीतील दिलेली अक्षरे टाईप करा। नेक्स्ट टॅबवर क्लिक करा। आधार कार्डला संलग्न असलेल्या मोबाईल नंबरला आलेला ओटीपी टाकून खालील टॅबवर क्लिक करा। आता तुमचा डिजी लॉकरचा टी-पिन नंबर टाका। सर्व कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी अलाव टॅबवर क्लिक करा। यानंतर तुमच्या आधार कार्डच्या पुढील व मागील बाजूचा फोटो अपलोड करा। नेक्स्ट टॅबवर क्लिक करून गरजेच्या सर्व अटी मान्य करून प्रोसीड या टॅबवर क्लिक करा। आता तुमच्या पॅन कार्डचा फोटो अपलोड करून नेक्स्ट टॅबवर क्लिक करा। तुम्ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारी निवासस्थानात राहत असाल आणि सेवानिवृत्तीसाठी 3 वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असेल, अथवा तुम्ही सेवानिवृत्त असाल तर येस अथवा नो सिलेक्ट करा। जर तुम्ही राज्य सरकारी कर्मचारी असाल अथवा तुम्ही म्हाडाचे कर्मचारी असाल तर येस अथवा नो सिलेक्ट करा। जर तुमचं उत्तर येस असेल तर म्हाडाने निर्धारित केलेल्या स्वरूपात तुमचे प्रमाणपत्र अपलोड करणे अनिवार्य आहे। तुमच्या डोमिसाइल सर्टिफिकेटचा फोटो अपलोड करून नेक्स्ट टॅबवर क्लिक करा। जर तुमचा सध्याचा पत्ता आणि आधार कार्डवरील पत्ता एकच असेल तर येस। जर तुमचे उत्तर नो असेल तर तुमचा सध्याचा पत्ता ऍड करा। आता तुम्ही अविवाहित, घटस्फोटित, विधवा, विधुर अथवा विवाहित यापैकी ऑप्शन सिलेक्ट करून प्रोसीड टॅबवर क्लिक करा। जर तुम्ही विवाहित असाल तर तुमच्या जोडीदाराच्या आधार कार्डचा पुढील व मागील बाजूचा फोटो अपलोड करा। नोकरी असल्यास येस अथवा नो सिलेक्ट करा। जर तुमचं उत्तर येस असेल तर आयकर परतावा प्रमाणपत्र किंवा त्यांनी दिलेला उत्पन्नाचा पुरावा असणे आवश्यक आहे। आता तुमची जात सिलेक्ट करून प्रोसीड टॅबवर क्लिक करा।
जर तुम्ही SC, ST, NT अथवा DT या जातीतील असाल तर तुमच्या जातीचा दाखला अपलोड करा. जर तुम्ही शारीरिकदृष्ट्या विकलांग असाल, जर तुम्ही स्वतंत्र सैनिक किंवा स्वतंत्र सैनिकाच्या कुटुंबातील असाल, तुम्ही सेवानिवृत्त किंवा त्यांच्या कुटुंबातील असाल, जर तुम्ही कलाकार असाल तर येस अथवा नो सिलेक्ट करा. जर तुमचं उत्तर येस असेल तर म्हाडाने निर्धारित केलेल्या स्वरूपात तुमचे प्रमाणपत्र अपलोड करणे अनिवार्य आहे. यानंतर तुमचे सर्व कागदपत्रे सेव्ह होतील. आता तुम्ही डाउनलोड केलेली सर्व कागदपत्रे पडताळू शकता. यानंतर ई डिस्ट्रिक्ट सेल्फ डिक्लेरेशन टॅबवर क्लिक करा. यात सर्व अटी मान्य करून ई साइन कॉन्ट्रॅक्टवर क्लिक करा. आता तुमचा आधार कार्ड नंबर टाकून त्याच्याशी संलग्न असलेले मोबाईल नंबरला आलेला OTP टाका. येथे तुमची सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि हा अर्ज तुम्ही डाउनलोड टॅबवर क्लिक करून मोबाईलमध्ये सेव्ह करू शकता. कागदपत्र योग्य असण्याची घ्या खबरदारी. अर्ज भरण्यापूर्वी करून ठेवा ही तयारी.